पाजी अब ये कह सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया फिर इंस्टाग्राम आ गया है, तो अपकमिंग जो आर्टिस्ट हैं फिर जो अब जो नए नए म्यूज़िक बना रहे हैं उनके लिए उनको एक शॉर्टकट मिल गया, शॉर्टकट टू सक्सेस। आपके टाइम पे जब से आप कर रहे हो इस लेवल पे फटना, वायरल होना बहुत टफ था मेरे हिसाब से, तो था ही। अब थोड़ा शॉर्टकट मिल गया है मैं मानता हूँ, लेकिन अब उनको भी तो कंपटीशन फिर उतना ही मिल गया। मेरे टाइम में कॉम्पिटिटर्स ही शायद 10 होंगे, उनके टाइम में कॉम्पिटिटर्स भी 100 हो गए, तो रेशो वहीं बैठ गई। पाजी सोशल मीडिया पे ना मैंने एक रील देखी थी, जैसे गानों की ही बात हो रही है, और आपने जैसे बताया कि मैं एक प्रोडक्ट निकालता हूँ तो अच्छे से ही निकालता हूँ उसको और मेरे को बेस्ट चाहिए। तो जब बात आ जाती है सोशल मीडिया पे, मैंने एक वीडियो देखी थी, उस पे बंदा बेसिकली आपको ट्रोल कर रहा था फॉर लिरिक्स कि बादशाह भाई वो था कॉमेडियन था, एक स्टैंड अप कॉमेडियन, तो बेसिकली लिरिक्स की बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि उसने गाया कि कैसे होते लिरिक्स, तो वो कंटिन्यूसली बस ये कह रहा है सब गजब सब गजब सब गजब। अगर आपने देखी हो वो, यार कई बार ना आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, हाँ ठीक है, और मैं बोल भी रहा था कि मुझे नहीं करना नहीं करना नहीं करना, बट कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। बट इसमें सवाल ये था कि आप इन चीज़ों को कैसे लेते हो कि जो लिरिक्स की ट्रोलिंग हो जाती है और ये सब हो जाता है सोशल मीडिया पे, लोग कहते हैं कि भाई अच्छे लिरिक्स नहीं है या ऐसा कुछ। इस चीज को ऐसे ही लेते हैं कि गलत है तो गलत है भाई, सजा मिलनी चाहिए। नहीं बट ठीक है यार, मतलब इतना ज्यादा नहीं, मतलब आई थिंक आई एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंटेंट फॉर देम। मतलब मुझे पूरी उम्मीद है जो मुझसे मिलेंगे तो उनका ही नजरिया नहीं होएगा। पर कभी तो लगता होगा यार ये गाना तो यार अच्छा है, इसके लिए तो मत बोलो यार, ये मैंने बढ़िया जैसे वो एक लाइफ ऑफ पाजी है, एक सरदार जी है, उन्होंने ड्राइविंग स्लो की लिरिक्स की थोड़ी बजाई थी। मैं यार पाजी यार मैं तो आपका फैन था यार, आपने मेरी ऐसी भाई उसकी लिरिक्स वो तो अच्छी है, वो तो बढ़िया है। बट ठीक है, सी अब उसका देखो ना, उसका नजरिया कितना बढ़िया है, अगर उसके नजरिए से देखो तो फनी लगता है, बट इवेंचुअली कंटेंट है और व्हाटएवर। सबके ना क्रिंज की परिभाषा अलग अलग सबकी बनी हुई है, जैसे हम उम्र है हमारी अलग है, बड़ों की अलग बनी। हर चीज की आज की डेट में अच्छा बुरा स्टाइल, मिनिमल, हिट, फ्लॉप, क्रिंज, हर चीज की परिभाषा पर्सनल हो गई है। सही कह रहे हो। कोई गाना हिट नहीं है, कोई गाना फ्लॉप नहीं है। मेरे लिए जो क्रिंज है आपके लिए क्रिंज नहीं हो सकता, आपके लिए जो क्रिंज है मेरे लिए शायद वो सही हो। तो सब बहुत इतना पर्सनल हो गया है ना, तो भाई सबकी दुकान खुल गई है, जिसकी जो कह के दुकान चल जाए वो उसके लिए प्रोडक्ट है, हीरो प्रोडक्ट है, वो किसी को ट्रोल करके हो, किसी की लिरिक्स ब्रेक डाउन करके हो। पर मैं आपको पाजी ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल एस गेम किसको कहते हो, लिरिकली, म्यूजिक वाइज, या ओवरऑल प्रोडक्ट, या मॉडल्स बढ़िया बढ़िया मेरे जैसी कोई नहीं ला पाता, हीरोइनों को तो कोई फीचर ही नहीं कर पाता आजकल, तमन्ना भाटिया को कोई नहीं ला पाया एक म्यूजिक वीडियो में। आई थिंक माई एस गेम इज माई विजन, मेरी सोच, विच इज जो एक बहुत हद तक विच इज वेरी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, कि नहीं यार, कि जैसे अगर मैं कोई लिख भी रहा हूँ कि सी कई बार आप ये होता है ना, एंड इवेंचुअली यू आर ऑल्सो मेकिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है, और शायद मैं उस गेम में नहीं हूँ कि भाई मेरे गाने 100 साल बाद हिट होंगे, नहीं, मुझे आज ही हिट करने हैं। मतलब अगर मैं कोई गाना लिख रहा हूँ, मैं उस लाइन को और कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ और लेयर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन आई ऑल्सो हैव टू सी कि वो 80% जनता तक जाना चाहिए। तो शायद कई बार मैं डम डाउन कर देता हूँ। विजुअली कैसे इसको अपीलिंग बना सकता हूँ कि क्लासी भी लगे, मासी भी लगे। हुक एक मतलब हुक एक बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है कि यार ये तो वर्ड रिपीट कर रहा है, या ये कर रहा है, ये म्यूजिक ला रहा है, ये कर रहा है, वो उसको कैसे करना, तो उसको प्रेजेंट कैसे करना, उसको प्रमोट कैसे करना, उसकी ऐड कैसे करना, कई बार ऐड नहीं करना, ये सारी चीजें आई थिंक ये सब सोच पे डिपेंड करती है। सो आई थिंक सोच होनी बहुत जरूरी है। और ठीक है आजकल सब कुछ है, लेकिन मैनेजमेंट है, लेबल है, लेकिन एक चीज याद रखना, इवेंचुअली आपको अपना काम खुद ही, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। हिट हुआ तो शायद सारे श्रेय ले लेंगे, विच इज फाइन, ले लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल रात को सोते हुए आप ही हो, क्योंकि आपका काम है। हाँ, तो चाहे कोई कुछ बोले, चाहे जितना मर्जी बड़ा लेवल आ जाए, चाहे जितने मर्जी पैसे आ जाए, वो लगाने कहाँ है, करना कैसे, वो सब आपको उस पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब नौकरी कर रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट आई हैव अ ग्रेट टीम,
ये बंदे अपने आसपास रखने अच्छे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इलॉन मस्क आज की डेट में, कोई भी बड़ा आदमी आज की डेट में वहाँ पे अपनी सोच और अपनी टीम की वजह से। भाजी आपने वैसे काम किया बाहर के आर्टिस्ट के साथ भी, जे बॉलविन के साथ आपने काम किया, तो कैसा रहता है बाहर के आर्टिस्ट के साथ काम करना और इंडियन आर्टिस्ट के साथ? यार हर तरीके के आर्टिस्ट हैं, मतलब जैसे मैं जे बॉलविन के साथ काम किया, आपको क्या लगता है कि कैसा इंसान होगा वो? मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। वो अब मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रोसेस कैसा रहा था, बाद में चिलिंग हुई थी, पहले चिल करा था, समझाया था, या बस आए शूट किया चले गए? भाई जैसे तुम मुझे भाई समझते हो ना, भैया, उसमें से भैया वाली वाइब आती है। वो मुझे मिला, समझाने लगा, उन्होंने एड शेरन के साथ 15-16 गाने किए थे, वो सुनाए मुझे, बहुत ही चिल्ड, बहुत ही कहता तू ये कपड़े पहन ले, तू ये पहन ले। और अभी भी मैं उनको मैसेज किया था मैंने कि सर मैं मतलब मैंने कुछ गाइडेंस चाहिए, तो उनका वॉइस नोट पहले मेरे को कहते मुझे फ्राइडे को फ़ोन कर, फिर मैंने फ्राइडे को मैसेज किया, कहते मैं इवेंट पे हूँ, फिर उनका वॉइस नोट आया, कहते क्या सीन है, मैंने कहा ऐसे ऐसे चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा। तो वो ऐसा है, मतलब उनको, उनसे आप, क्योंकि ही हैज़ ब्रोकन द बैरियर, वो लैटिन म्यूजिक को ग्लोबल लेके गए, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़े आइडल हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू द सेम थिंग फॉर इंडियन म्यूजिक। बिल्कुल, कि मैं इंडियन म्यूजिक को ग्लोबल कैसे लेके जाऊँ, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है ना यार, वो बहुत हम्बल होता है, इतना पता है मेरे को, चाहे हमारी इंडस्ट्री ले लो, इंडियन ले लो, चाहे बाहर की ले लो। आई थिंक हर बड़ा आर्टिस्ट बहुत ग्राउंडेड होएगा, बहुत आपका ख्याल रखेगा, वो मेक श्योर करेगा आप कंफर्टेबल हो, आपको जो मन में डाउट्स हैं वो आपके दूर करे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखी होती है आई थिंक। पर भाई जो आर्टिस्ट के आगे वाले होते हैं, पीआर वाले और ये वाले, ये इतनी फाड़ के क्यों रखते हैं कि अभी वो डरा के रखते हैं ये। अभी वो सर आ जाएंगे, उनसे ये मत बात करना, उनसे ऐसे मत करना, उनसे। आपकी हमें ये पर्सनली भी बहुत अच्छी बात लगी कि हम डायरेक्ट बात कर रहे थे, जो भी कोऑर्डिनेशन थी आज की। तो मेरी पीआर वालों से बात नहीं करे ना वो भी। तो वही तो ये बढ़िया चीज है, बढ़िया है। तभी तो हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी ऐसी ही है। वही तो, पर ऐसा क्यों है? तो आपको इससे ऐतराज नहीं है कि अरे भाई मैं इतना तो बेसिक तो मैं कर लूंगा यार, तुम थोड़ा चिल करो? या वो ओवर पावर करते कि आप हमारे हिसाब से चलो? पता नहीं यार, मैंने मतलब मैंने कभी, मैं देखता हूँ बड़ा ड्रा से के रखते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको शायद अपनी नौकरी की फिक्र होती है कि वो हमारे आर्टिस्ट को बुरा ना लग जाए, हमारी ऐसी की तैसी कर देगा। लेकिन जो सामने अगला बंदा बात करने वाला है उसके बारे में सोच लो भाई। अब आर्टिस्ट को तुमने ऐसी दिमाग में इमेज बना देते हैं, अगला बंदा पता नहीं कुछ क्वेश्चन पुट अप कर पाएगा तो नहीं। गलत है ना, मैं तो कह रहा हूँ गलत है वो, गलत। बट कई लोग ऐसे हैं बहुत सही होते हैं, जैसे शाहरुख सर के मैनेजर हैं पूजा मैम, एक नंबर। कोई क्या है, तो चिल रहा है यार, हमें टेंशन हो जाती है, वो कहते तो चिल रहा है। बट तो आई थिंक टीम जितनी अच्छी होती है उतना ही, तो इसीलिए तो हर कोई टॉप पे नहीं पहुंचता ना यार, कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह जाती है। आर्टिस्ट को टॉप पे उसकी टीम ले जाती है, आर्टिस्ट खुद ले जाता है, कौन ले जाता है? भगवान। भगवान तो है ही भाई, भगवान की मर्जी नहीं होगी तो सब। आई थिंक उसकी सोच, उसकी टीम 100%, मतलब 50% आई थिंक टीम का वो है, एंड आई थिंक कर्म भी है कहीं ना कहीं, वो भगवान की उसमें ब्रैकेट में है। भाई टीम में मुझे ऐसा लगता है कि अपने कोई घर का बंदा या कोई बचपन का हो ना, जिसका कोई इंटेंशन ना हो आपको बाद में, जैसे आप स्टार बन गए, फिर जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनको मोनेटाइज करना है, कल को कोई और उठेगा वो उसको पकड़ लेंगे। मैंने कई देखे हैं जो घर के बंदे भी होते हैं, बट सी बहुत, तभी क्यों कहते हैं कि आदमी मिलना मुश्किल है। लॉयल्टी भी होनी चाहिए उसमें, स्किल सेट भी होना चाहिए उसमें, तुमसे ज़्यादा भूख भी होनी चाहिए उसमें, हेल्दी भी होना चाहिए, 24 घंटे का काम है, और परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। आपको ऐसे 2-3 आदमी मिल गए ना, एक वो रील नहीं वायरल हुई, एक वो कहता है कि आई डोंट नीड एन आर्मी, यू गिव मी 3-4 मदरफकर्स लाइक मी, आई विल टेक ओवर द वर्ल्ड। हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम्हें भूख वाले, हेल्दी, शार्प 3-4 बंदे मिल जाएंगे ना, वो खत्म कर देंगे। सही बात है। वो तुम जो चाहे अचीव कर सकते हो। आपके पास है कुछ लगता है हैं, आपको? कुछ, हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं मतलब 4 में से 2 हैं अभी। यार, ये ऐसे बट ये 2 वे भी होता है, आपको उनको एम्पावर करना होता है कि वो आपकी टीम है,
इसका मतलब ये नहीं आपको नीचे काम करे, आपके साथ काम कर रहे हैं। लेकिन सर हमने ये भी सुना है कि उनसे ना दिल मत लगाओ, बहुत ज़्यादा दिल लगाना जिसे कहते हैं ना। दिल का कोई पता है किससे लग जाए? ऐसा नहीं होता, दिल तो किससे भी लग जाता है। इतना सोच समझ के नहीं काम करना चाहिए, इतना ज़्यादा सोच समझ के नहीं करना चाहिए। दिल तो तुम्हारा से लग गया मेरा, क्या करोगे फिर? ये एग्जाम्पल दिया है, सच बताया। सच है, मतलब दिल लगाए तभी तो यहाँ बैठे हैं। तो फिर पीआर वीआर की चिंता नहीं करता इंसान। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी इंसान में होनी चाहिए, बिल्कुल ही मशीन ना बन जाए। कभी वैसे हुआ है आपके साथ कि मशीन से सामना मशीन मतलब कहने का मतलब है कभी नहीं, मुझे लग रहा है वो डब्ड फिल्म में नहीं होती, मशीन से सामने। कहने का मतलब था कि आप कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल टूटा हो, मेजर कुछ हुआ है कभी कोई अभी भी आप बहुत क्लोज टीम मेंबर, बहुत क्लोज छोड़ के चला गया, कोई और छोड़ के चली गई हो? नहीं, जो अभी जो मेरी पिछली मैनेजमेंट थी, जब मैं उनसे अलग हुआ था तो थोड़ा सा दुख हुआ था, क्योंकि 6 साल तक वो मेरी मैनेजमेंट थी। बट समटाइम्स क्या होता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स टू बिग और या दी आर्टिस्ट बिकम्स टू बिग। तो ऐसा कई बार सीन हो जाता है, एंड देन यू हैव टू टेक अ रैशनल डिसीजन। अपने इमोशंस को साइड में रख के आपको रैशनली सोचना पड़ता है कि यार अभी मेरे लिए ठीक है। और फिर बेस्ट तरीका ये है कि भाई दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे, जो कि है, सच है, दोस्ती तो नहीं टूट सकती। बट मुझे मेरे लिए मेरे कुछ सपने हैं जो मुझे पूरे करने हैं, जिसके लिए ये लोग मुझे ठीक लग रहे हैं, इनका स्किल सेट है, इनके पास क्षमता है, तो मैं इनके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ। तो ऐसे भी हुआ है। और आर्टिस्टों के दिल जल्दी टूट जाते हैं। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से मैं निकलूँ और तुम में से 3 में से कोई ऐसी बात कर जो मेरे दिल को लग जाए, मैं दिखाऊँ ना तुम्हें। तो आर्टिस्टों के दिल ऐसे से भी होते हैं, नाजुक से होते हैं बहुत। अक्सर ये कहा जाता है दिल टूटने के बाद बंदा आर्टिस्ट बनता है, ऐसा भी होता है? बहुत सिंगर्स तो ऐसे बनते देखे हैं। पता नहीं, लेकिन मैंने वो सिर्फ रॉकस्टार मूवी में ही हुआ था। मैंने एक्सपीरियंस किया था जब ये वो लिखा था मैंने, वो आया था, तब मेरे साथ हुआ था ऐसा कुछ। और मैंने कहा यार बहन बड़ी सही चीज़ निकली यार, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। सो आई थिंक ऐसा होता है। एकदम रिलेटेबल सॉन्ग है वो, जनता के लिए भी देखें तो मतलब हमने उसका नाम रखा हुआ है रिलेटेबल सॉन्ग। जब हमें चलाना होता है ना तो हम कहते हैं वो चलाओ रिलेटेबल सॉन्ग। बिल्कुल है। बट एट द सेम टाइम मैं इमरान खान का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बेवफा लिखा था, वो कहता मेरा तो कोई दिल विल नहीं टूटा। तो वो भी रिलेटेबल तो पता नहीं भाई कहाँ से आता है। पाजी, ये जो म्यूजिक वीडियोस में कास्टिंग होती है, ये आप लिखते हुए सोच लेते हो यार ये गाना उस हीरोइन पे अच्छा लगेगा, या आप कास्टिंग कैसे करते हो? मतलब वीडियो इमेजिन कर लेते हो लिखते हुए कि इस बार ऐसी करेंगे, बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? और ये भी बताना सेट पे आप डायरेक्टर की सुनते हो या फिर वो आपकी सुन रहा होता है? नहीं, पहले गाना बनता है, फिर देखते हैं कि क्या करना है, इसका वीडियो कहाँ बनना है, कैसा बनना है। अच्छा, कई होते हैं विजुअल राइटर्स होते हैं, जैसे जो जानी पाजी हैं, वो विजुअल राइटर हैं, वो कोई सिचुएशन सोच के गाना लिखते हैं। मैं गाना लिख लेता हूँ, जो भी वो होता है, मैं सिचुएशन नहीं सोचता, मैं सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ, या वाइब क्रिएट करता हूँ, और फिर देखता हूँ कि इसकी वाइब को क्या विजुअल्स मैच करेंगे। फिर देखते ही सनक जैसा वीडियो करना है जो कि सस्ता सा 7-8 लाख का था, या जुगनू करना है जिसमें VFX थे, बह गया पैसा पता ही नहीं चला, या पानी पानी करना है, गेंदा फूल करना है, कैसे करना है, फिर बाद में वाइब डिसाइड होती है। और मैं डायरेक्टर की सुनता हूँ, लेकिन पहले मैं उनको बताता हूँ कि ऐसे करना है। पहले अपनी सुनाता हूँ। ये भी कर सकते हैं, तो कहते हैं हाँ पाजी ये भी कर सकते हैं, तो ये करते हैं। नहीं, जैसे बी टुगेदर के साथ मैंने काफी काम किया है, तो वो अच्छे लड़के हैं। ऐसा वो कहते हैं कि इंडस्ट्री में हम उनको लेकर आए थे, ऐसा वो कहते हैं। बट वो पहले ठीक काम कर रहे थे, हमारी नज़र पड़ गई और उनको एक बड़ा वीडियो मिल गया, हमें ऐसा लगता है, और उन्होंने डिलीवर किया। तो वो उसके साथ मेरा ऐसा कि यार कहता पाजी फिर ऐसा होएगा, यहाँ से ऊँट आएगा, यहाँ से रोल्स रॉयस आएगी। मैं क्या, नहीं यहाँ से ऊँट नहीं आएगा, नहीं आएगा पाजी, यहाँ से ऊँट नहीं आएगा।
भाई वो तो आपकी बात पत्थर की लकीर कर रहे हैं। उन्हें वो पता, उन्हें आपने कह दिया था क्या कि छोटी सी बात भी बुरी लग जाएगी, तो वो भाई कह रहा नहीं आएंगे बाजी, नहीं आएंगे। तो मतलब वो ऐसे ही है, मतलब वो मतलब दे प्रोबेबली लुक वही भैया वाली फीलिंग है। तो भैया मैं कह यार बस यार 6 बज गए, थक गए, और 12 बजे मैंने सिर्फ इतना बोला थक गए, कहते भैया पैकअप कर देते। मैं कहा साले शूट पैसे, कहते बट आप थक गए। मैंने कहा मैं थक गया मतलब मैं थक गया, लेकिन मतलब वीडियो पे काम तो करेंगे ही। तो वो ऐसे हैं। एक जैसे मनीष शंटी के साथ मैंने किया था, मनीष के साथ मेरी सेट पे बहस बूस भी हो गई थी थोड़ा, पता ही नहीं चल रहा था कि डायरेक्शन कौन दे रहा है मुझे। कोई कह रहा था इस कैमरा में देखो, कोई कह रहा था इस कैमरा में, मैं क्या किस कैमरा में देखूं, वो भी थोड़ा गर्म हो गया। तो कोविड का टाइम था और लाइक ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज। तो ऐसे भी होते हैं, उनके साथ भी काम करने में बड़ा मजा आता है जिसकी कन्विक्शन तगड़ी हो कि भाई तेरे पर्सपेक्टिव में दम है। हाँ हाँ, यू नो, एंड व्हेन यू आर सो कन्विंस्ड तो बड़ा मजा आता है। तो मनीष के साथ फिर हमने गॉन गर्ल में भी किया। उसके पीछे किसका विजुअल था कि जो प्लेयर्स वीडियो थी आपकी, प्लेयर्स गाने की, तो उसमें जो लड़कियां पहले तो चुन्नी पहनी हुई है, फिर वो एकदम से उठती हैं तो उनके लहंगे फटे हुए होते हैं। वो रूप आपने वो रील देखी है? वो किन्नी संस्कारी कुड़िया, वो तो डीप है। वैसे तगड़े तरीके से दिखाया भाई ने, मानना पड़ेगा। बहुत सही भाई औजला पाजी के बारे में कुछ बताओ यार कुछ। यार। तुम उसके साथ 5 मिनट बैठ लिए ना, तुम उससे प्यार हो जाएगा भाई हम तो इतना डिस्कस करते हैं ना कि कि भाई तुम्हें और ज्यादा हो जाएगा कि यार कितना प्यारा आदमी है ये, हैं, और मतलब शरारती है वो। अच्छा बाजी, कभी ऐसा होता है जैसे हम लोग भी जब आपके गाने सुन रहे होते हैं ना, जब हम आपस में बात करते हैं, थोड़ी ना यार वीकेंड वाली वाइब भाई इस गाने में आ गई, तो आप भी ऐसा सोचते हो यार अच्छा मुझे ऐसा गाना शायद बनाना, या मुझे ऐसा बनाना इसकी तरह करना है जैसे वीकेंड ने कर दिया, या फिर थोड़ी बीट्स सिमिलर लगती है यार जो सिंथ वेव जॉनर है ना, जो वीकेंड काफी करते हैं, वो एक बहुत नॉस्टैल्जिक है। तो आपने देखा होगा एकदम से उसकी वेव आई थी सिंथ वेव की, जैसे दिलजीत पाजी का लवर आया, या मेरा रेट्रो पांडा पूरी एल्बम आई सिंथ वेव पे, फिर एकदम से काफी सिंथ वेव, एपी काफी सिंथ वेव करते हैं। तो म्यूजिक इज लाइक फैशन। जैसे एक साल फैशन आता है, इस साल कैमो चलेगा, एक बारी फैशन आता है पिंक आएगा, फैशन आता है बूट कट पैंटें आ जाएंगी, या वाइड आ जाएंगी, या स्किनी आ जाएंगी। ऐसे म्यूजिक भी फैशन है, हर 5 साल में साउंड बदलती है। जैसे 5 साल रेगेटॉन चला, फिर सिंथ वेव आया, फिर डीप हाउस। तो ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना होता है। तो इट जस्ट हैपन्स सबकॉन्शियसली, फिर आप वो बनाते हो जो आप काफी कंज्यूम करते हो। बट सिंथ वेव इज वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स। क्योंकि हम भी बैठ के जब सुन रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में आता है यार ये तो थोड़ी पाजी ने वीकेंड वाली वाइब डाल दी इस पर पर। उसमें ये हम ये नहीं कहते कि ये सही नहीं, हम कहते हैं भाई ये तो बढ़िया, मतलब ट्रेंड वाले हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें खुद की भी सोल होनी चाहिए। जैसे जुगनू सिंथ वेव है, लेकिन उसकी एक अपनी पहचान है। वो किसी जैसा नहीं लगेगा आपको, लेकिन लगेगा अरे यार ये सिंथ वेव है, ऐसा ऐसे साउंड वीकेंड बनाता है, या ऐसी सी साउंड दुआ लिपा बना रही है, सेम साउंड में है वो। बट ये नहीं है कि भाई ये तो सीधा ही टीयर्स, कौन सा है उनका गाना, क्राई जो उनसा भी है, ये तो सीधा ही वो बना दिया, ऐसा नहीं है। सही चीज है भाई ये भी भाई, लेकिन हम उसको मिस करते हैं यार जो आपके पहले पंजाबी, ट्रेडिशनल पंजाबी, समझ रहे हो, जस्सी गिल पाजी वाली वाइब, वखरा और वो अब स्वैग। पंजाबी भी अपना अर्बन हो गया बिल्कुल। शुभ एपी ने टेक ओवर कर रखा है म्यूजिक, पर आपका है अभी वापस पंजाबी पे? नहीं यार, आई थिंक शुभ एपी बहुत और ये प्रभ बड़े सारे नए हैं, आई थिंक ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एजेंडा ये है कि एक नई साउंड क्रिएट करी जाए, जो ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का थोड़ा मिक्स हो। जैसे रेगेटॉन स्पेनिश लैटिन साउंड है, तो मेरी कोशिश ये एक साउंड क्रिएट करें जिसमें इंडियन इन्फ्लुएंस हो। जैसे गेंदा फूल उस तरफ एक स्टेप था, गेंदा फूल बड़ी हमारी चलत है, 6/8, इसको 6/8 पैटर्न कहते हैं, ये इंडिया में बहुत चलता है। ये बाहर कहीं नहीं है, ये मतलब पर्शियन साइड चल जाए, मिडिल ईस्टर्न चल जाएगा, लेकिन वेस्ट में 6/8 परेशान हो जाते हैं वो, ये क्या है, उनको स्विंग नहीं समझ आता, उनको सीधा सीधा समझ आता है। इसी का स्विंग चेंज कर रहा है, सिर्फ स्विंग की गेम है। तो हमारा तो 6/8 बहुत है, तो 6/8 मेरी कोशिश है 6/8 को, ये तो इंडस्ट्री सीक्रेट रिवील कर दिया मैंने, बट 6/8 को थोड़ा सा। बट सर ये फिर इंडिया का साउंड तब बनेगा ना जब, जैसे आप लैटिन की बात कर रहे हो, हर बंदा वहाँ पे रेगेटन वाली बीट लेकर आता है। अब इंडियन आर्टिस्ट अगर इस चीज़ को पिक करेगा
तो फ्लो में आएगी। मैं ही अगर दो ही एक जैसे गाने बना दूंगा, ऑडियंस मेरी ऐसी की तैसी कर देगी। साला यही बीट आती है इसको। तो भाई सुन लो, अगर देख रहे हो तो कर दो भाई। एक इंडिया वाले यूनिटी बना के लेकर आए। तो क्रिएटिव थोड़ा रहना पड़ेगा। बट जैसे अगर आप साउथ में देख लो, जैसे अनिरुद्ध को देख लो या डीएसपी को देख लो या यूवन को देख लो, 6-8 बहुत चलता है, धक्का 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 धक, दे ऑल साउंड द सेम। तो ठीक है यार, आपको कई बार मतलब शायद हमारे लिए दुगना चैलेंज, लेकिन करेंगे, कुछ तो करेंगे। पाजी आप रीजनल फोक लैंग्वेज को भी लेकर आ रहे हो अब, ये भी एक बहुत यूनिक चीज है। बावला हो गया। और भाई जी ये हरियाणवी रैप भी आजकल काफी चल रहा है, जो मिक्सचर आ रहा है ना, मतलब ये सोशल मीडिया पे भी और मेरा वैसे भी। हरियाणवी आ रहा है मेरा। मैं वही पूछने लगा था, क्योंकि आपका ग्रैंडफादर गाना बहुत सुनते हैं हम। वो बहुत तगड़ा गाना है भाई, मेरे को बहुत प्यारा गाना लगता है वो। और उसकी वीडियो भी बहुत तगड़ी है। हाँ, वो मैंने गांव में जाके बनाया था। तो गाना आ रहा है हरियाणवी, ड्रिल है। मजा आ जाएगा। मैंने कभी ड्रिल किया नहीं, तो मैं क्या, ड्रिल बहुत चल रहा है, हरियाणवी ड्रिल है, उचाना भाई के साथ आ रहा है। अच्छा, तो बड़ा मजेदार है, मजा आएगा वो। है आगे हरियाणवी हैं 2-3।